परंपरा द्वारा स्थापित आस्थाओं, अनुष्ठानों और मान्यताओं का समूह। स्वयं के भीतर परम सत्य या ईश्वर की अनुभूति तथा आत्मिक विकास पर केंद्रित व्यक्तिगत मार्ग। उद्देश्य: समाज में व्यवस्था बनाए रखना, नैतिक मूल्यों का प्रसार और सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित रखना। आत्म जागरूकता, आत्म साक्षात्कार और परम चेतना की प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत खोज। रीति रिवाज, कर्मकांड, पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, तीर्थ यात्रा, व्रत, त्योहार इत्यादि जो सामूहिक या सामाजिक रूप से मनाए जाते हैं। ध्यान, साधना, प्रार्थना, मौन और आत्मचिंतन जैसे आंतरिक अभ्यासों पर अधिक बल। बाहरी, भीतरी स्वरूप, अधिकतर बाहरी क्रियाओं, अनुष्ठानों, प्रतीकों, मंदिर, मस्जिद, चर्च जैसे स्थलों पर आधारित। आंतरिक अनुभूति, मानसिक शांति, आत्मनिरीक्षण, ज्ञान और आत्म साक्षात्कार पर केंद्रित। संगठन, संरचना, प्रायः संगठित संस्थाएं, मठ, चर्च, मस्जिद, मंदिर और पंथ संप्रदाय द्वारा संचालित। व्यक्तिगत स्तर पर मार्गदर्शन, गुरु शिष्य परंपरा या स्वनुशासन के आधार पर भी हो सकता है। मान्यताएं: ईश्वर या देवी देवताओं में विश्वास, पवित्र ग्रंथों का पालन, विशिष्ट संहिताओं का अनुपालन। किसी एक परम सत्य या ब्रह्म की अनुभूति, आत्मा और परमात्मा की एकता पर बल, अनुभववादी दृष्टिकोण। मार्ग: सामूहिक अनुष्ठान, सामुदायिक धर्मानुष्ठान, धार्मिक शिक्षा, किताबी ज्ञान का पालन। ध्यान, योग, साधना, आत्ममंथन, गुरु के मार्गदर्शन से स्व अनुभव और स्व-विकास। स्वतंत्रता, लचीलापन, अनेक नियम कायदों और सामुदायिक अपेक्षाओं से बंधा, परिवर्तन धीमा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, भीतरी विकास के लिए लचीला दृष्टिकोण, अनुभव के आधार पर परिवर्तन। लक्ष्य: सामूहिक पहचान, नैतिकता, सामाजिक समरसता और परंपरा का निर्वाह। आत्मज्ञान, परम शांति, मोक्ष या मुक्ति, आंतरिक आनंद की प्राप्ति। सत्य का स्रोत: परंपरागत शास्त्र, धार्मिक ग्रंथ, संस्थागत व्याख्या, सामूहिक मान्यता को प्राथमिकता। व्यक्तिगत अनुभव, प्रत्यक्ष अनुभूति, आंतरिक खोज, स्वयं की अनुभूति को प्राथमिकता। भय और प्रेम का तत्व: पाप पुण्य, स्वर्ग नरक, ईश दंड का भय, कर्तव्य पालन द्वारा पुण्य कमाने का जोर। प्रेम, करुणा, आत्मीयता से प्रेरित, भय की अपेक्षा आत्मिक विकास और आनंद पर अधिक बल। नैतिकता का स्रोत: धार्मिक नियम, पाप पुण्य की अवधारणा, शास्त्रीय आदेश पर आधारित नैतिकता। अंतरात्मा की आवाज, करुणा, अनुभवजन्य समझ, स्वयं को जानो की मानसिकता से उत्पन्न नैतिक मूल्य। प्रश्न और जिज्ञासा: प्रश्नों पर संदेह को अक्सर हतोत्साहित किया जाता है, श्रद्धा और परंपरा का पालन मुख्य। जिज्ञासा, प्रश्नों को प्रोत्साहन, खुद जानो की मानसिकता, सत्य को व्यक्तिगत अनुभव से परखने का आग्रह। व्यक्ति और समाज: व्यक्ति की पहचान सामूहिक आस्था और संस्थागत ढांचे से परिभाषित, समुदाय के नियम सर्वोपरि। व्यक्ति की अपनी आत्म साधना प्राथमिक, समाज का योगदान महत्वपूर्ण, लेकिन अंतिम सत्य की खोज व्यक्तिगत स्तर पर होती है। मार्ग: सामूहिक अनुष्ठान, धार्मिक शिक्षा, किताबी ज्ञान, गुरु पंडित द्वारा दी गई परंपरा का पालन। ध्यान, योग, साधना, आत्म मंथन, गुरु से मार्गदर्शन लिया जा सकता है, परंतु अंतिम सत्य व्यक्तिगत अनुभव पर निर्भर। स्वतंत्रता, लचीलापन, अनेक नियम कायदों और सामुदायिक अपेक्षाओं से बंधा, परिवर्तन धीमा, रूढ़ या प्रबल होने पर कट्टरता की संभावना। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, भीतरी विकास के लिए लचीला दृष्टिकोण, अनुभव के आधार पर परिवर्तन को तत्परता से स्वीकार करना। परिणाम, प्रभाव: संगठन, अनुशासन, सामूहिक पहचान, कभी कभी अंधविश्वास, कट्टरता या पाखंड की आशंका। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आत्मिक विकास, कभी कभी भटकाव या अत्यधिक एकांतवाद का खतरा, यदि संतुलन न रखा जाए। लक्ष्य: सामूहिक पहचान, नैतिकता, सामाजिक समरसता और परंपरा का निर्वाह। स्वर्ग, मुक्ति की अवधारणा अक्सर बाहरी रूप से परिभाषित। आत्मज्ञान, परम शांति, मोक्ष या मुक्ति, आंतरिक आनंद की प्राप्ति, स्वयं अनुभव द्वारा सत्य की अनुभूति।